हम लोग का बेटी यहाँ 5 क्लास में पढ़ती थी, उस समय ही हॉकी खेलती थी कि उस और ही आगे ही रोशन करे नाम और आगे और ही खेले अच्छा से। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का बहन यहाँ सिलेक्शन हो गई, विनिमा धन देश के लिए खेल रही है, बहुत गर्व है हम लोग को। खूंटी की मिट्टी से निकलकर राष्ट्र स्तर पर अपना पहचान बनाने वाली विनिमा धान के घर पर इस वक्त हम आप मौजूद हैं और जिस तरह से आपको हम यहाँ पर उनके गांव, उनके सड़क, तमाम चीज़ों से लेकर आपको अवगत कराएंगे। उससे पहले आपको दिखा दें कि ये वही घर है जहाँ पर विनिमा धान जो है रहती थी और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है उन्हें चयन किया गया है। जूनियर हॉकी महिला टीम में उनका सिलेक्शन भी हुआ है। उनके परिजन से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वो उनका घर है जहाँ पर वो रहती थी और उनका जो है हॉकी का जो है ट्रेनिंग जो है वो बरियातू के में हुआ था और चीज़ों को लेकर के भी हम जुड़ेंगे। उनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप विजुअल के माध्यम से उनका जो घर है वो देख सकते हैं। हम कैमरा पर्सन से गुजारिश करें कि आप दिखाएं थोड़ा किस प्रकार का उनका घर है और जिस तरह से वो आज जो है राष्ट्र देश का जो एक अलग पहचान बनाने के लिए जो है गई हुई है। हॉकी टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है। इन चीज़ों को लेकर उनसे जुड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से सिलेक्शन हुआ है विनिमा धान का, कैसे उनका बचपन था और किस प्रकार से उनका सिलेक्शन हुआ, कितना कठिन परिश्रम के बाद जो है वो इस मुकाम को हासिल की? वो हम लोग का बेटी यहाँ 5 क्लास में पढ़ती थी, उस समय ही हॉकी खेलती थी कि उसका दादा लोग और यहाँ का लोग खेलने जाता था वहाँ गोविंदपुर स्कूल, तो उसके देख देख कर भी ये भी जाती थी और ये भी खेलती थी। ऐसे ही खेलते खेलते वो सिलेक्शन हो गई और बेंजामिन सर उसका खेलने का उसका सिखाया और उसको ट्रेनिंग दिलाया। उसके बाद में वो सिलेक्शन हो गई और बरियातू चली गई। बरियातू में भी खेल रही थी और अच्छा उसको करुणा मैम उसको सिखाई और उसे वैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते चली गई। अभी तो कितना संघर्ष रहा उनके जीवन में, जिस तरह से आप बता रही हैं कि काफ़ी संघर्ष के बाद जो है आगे बढ़ी हैं, ऐसे में बचपन कैसा बीता, स्कूल वगैरह वो कैसे जाती थी, क्या कुछ मतलब चीज़ें हैं? वो ऐसे देखते थे उसका खेलने का उसका जो सर उमंग हुआ देखते देखते उसके साथ में वो जो उसका दीदी लोग दादा लोग आगे वाला भी जो खेल रहे थे उसको वो भी उसका खेलने का बहुत जोश और उमंग हो गया तो वो भी खेलने शुरू कर दिया। क्या लगता है जिस तरह से इस गांव में खूंटी क्षेत्र में उनका सिलेक्शन हुआ है, ये कहीं ना कहीं राज्य और देश के लिए भी गर्व की बात है। खूंटी जिले का क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लोग पहुंच रहे हैं उन्हें बधाई देने के लिए तो एक बार आया था खूंटी में, शायद हाँ खूंटी में आया था। खुश हैं जिस तरह से वो उनका सिलेक्शन हुआ, इन चीजों को लेकर खुश हैं आप? हाँ, हम लोग तो पूरे परिवार खुश हैं और उसको भी और भी अच्छा करे और अच्छा और देश को रोशन करे और उसके भी साथ साथ और नीचे वाला जो खेल रहे हैं अभी उसके देख देख के वो लोग भी वैसा ही खेले और रोशन करे। जी, क्या नाम हुआ आपका? उनकी क्या लग रही है आप? हम विनिमा का हम माँ है। मेरा नाम अंजनी धन है। जी बिल्कुल, जिस तरह से विनीता धाम की जो माँ है उनसे हम जुड़ने का प्रयास किए थे और अब उनके जो हैं तमाम जो परिजन हैं उनसे भी जुड़ेंगे। क्या कहिएगा, कितना खुश हैं आप जिस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ है? हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, क्या कहिएगा जिस तरह से देश और राज्य का नाम रोशन कर? और ही आगे ही रोशन करे नाम और आगे और ही खेले अच्छा से। कहीं ना कहीं इन जो गांव के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिल रहा है, क्या उनसे चीजों को सीखने की जरूरत है जिस तरह से वो एक छोटे से गांव से निकलकर जो है आगे बढ़ी खेलने के लिए और ही आगे बढ़े और गांव में भी जितने बच्चे लोग अभी जाते हैं उन लोग भी वैसे ही आगे बढ़े जैसे सब विनिमा मतलब बन संघर्ष कर रहे हैं कि हमको भी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल में खेलना है यहाँ। जी 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 बिल्कुल, जिस तरह से तमाम लोगों से जुड़ने का प्रयास किया उनका साफ कहना है। हम यहाँ के जो स्थानीय उनसे भी जुड़ेंगे क्योंकि इसी गांव के निवासी हैं और जिस तरह से आपके गांव से निकलकर एक बच्ची अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? पहले निश्चित रूप से ये गांव ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश के लिए गर्व की बात है और खासकर मेरे पंचायत की ये बच्ची है। हम लोग देखे थे उसको छोटे से उसके हरकत में ही हम लोगों ने समझ लिया था कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाएगी। क्योंकि यहाँ से 4-5 किलोमीटर के
दूर में कुशल मोड़ है, वहाँ पे लुथेरन इंटर स्कूल का मैदान है, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करती थी और उसके बाद साई में चली गई और वहाँ से फिर वो सिलेक्शन हुई है। ये हम लोगों के पंचायत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हम लोग इसको गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खूंटी क्षेत्र जो है इतना बड़ा जो है एक बच्ची दी है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल रही है, तो क्या लगता है विकास होना चाहिए? सड़क जो है, हम आ भी रहे हैं तो सड़क काफी जर्जर थी, यहाँ की स्थिति काफी जर्जर है, विनीता धाम की जो घर है उसका भी स्थिति काफी दयनीय है, क्या कहिएगा? निश्चित रूप से आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के बाद से आपके चैनल में चलने के बाद से सरकार का ध्यान यहाँ पे आएगा और आप देखिएगा कि 1 महीना 2 महीना के अंदर में हमको लगता है कि सरकार इस क्षेत्र को संज्ञान में लेकर चहुमुखी विकास करेगा, ऐसी हमको संभावनाएं हैं। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर मिला है, और भी बच्चों के लिए क्या कुछ लग रहा है सरकार यहाँ पर कुछ करेगी? जिस तरह से अगर एक हीरा यहाँ से निकलता है तो कई हीरे भी यहाँ पर होंगे जिन्हें तराशने की जरूरत है। बिल्कुल, हम लोग अभी आते समय हम लोग देखे थे कई बच्चियाँ ट्रैक सूट वगैरह में, जर्सी वगैरह में पहन के वो लोग, वही लोग बताई कि कहाँ पे है। और वो बच्ची लोग भी अब तो यहाँ से आप समझिए कि एक फैक्ट्री हो गया, ये बामन टोली है जरियागढ़ पंचायत का, और आप देखिएगा कि आने वाले समय में दिन प्रतिदिन यहाँ से बच्चियाँ निकलेंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने आपको बताने का प्रयास किया और लोगों से भी संपर्क करवाया कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि किस तरह से विनीमा धान जो है अपने खेल को लेकर के जो है लगातार मेहनत करती आई थी। फिर से दिखा दे आपको एक बार विजुअल के माध्यम से कि ये वही इलाका है जहाँ पर वो रहती थी, अपना बचपन जो है यहीं गुजरा उनका, और आज जाकर जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है उनका चयन हुआ है। आप देख सकते हैं उनके जो परिजन हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है? इस गांव से जो है एक बड़ा खिलाड़ी निकला है। हाँ, अभी थोड़ा जान गए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में खेलने का सिलेक्शन हो गया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है हम लोग को भी। क्या यहाँ के बच्चियों मोटिवेट हो रहा है कि जिस तरह से जाना है, कुछ बड़ा करना है? हाँ, हो गई तो और बच्ची लोग भी जाने से मेहनत करेगी तो। कितना संघर्ष रहा, आप क्योंकि यही थे, उनका संघर्ष भी देख रहे हैं हम। कैसा हाँ, संघर्ष तो वाले बहुत मिडिल क्लास के थे तो संघर्ष हुआ। अच्छा। और उतना जाने तक नहीं सोची थी, फिर वो खेलते खेलते धीरे धीरे वो खेलते गई तो वो सारे लोग भी, कोच लोग भी उसका खेल देख के थोड़ा इंटरेस्ट हुआ और खेल का वो देख के सिलेक्शन हुआ, धीरे धीरे अपना वो बढ़ती गई। आप खुश हैं? खुश है, अभी वो इंडिया में खेलने गई तो खुश है हम लोग भी। एक और लोग से जुड़ेंगे जो तमाम चीज़ों को लेकर हमें बताएंगे। क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग का बहन यहाँ सिलेक्शन हो गई, विनीमा धान देश के लिए खेल रही है, बहुत गर्व है हम लोग को। उसके देखकर सभी बच्चा लोग, आजकल गांव के सारे लड़का लड़के बच्चे हॉकी खेलने के लिए जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह सब बच्चा यहाँ का आगे जाए, इसी हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। कैसे देखे थे आप? यहीं रहते हैं, यहाँ घर भी है उनका, कैसा बचपन रहा उनका, क्या चीज़ का समस्या उत्पन्न हुआ और उसके बाद जो है अपने हौसले के माध्यम से जो है आगे वो बढ़ी? यहाँ तो गरीबी के चलते बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो छोटी थी उस समय से, उसका हुनर बहुत ही अच्छा था। कोई भी खेल कूद हो या खेल में बहुत ही रुचि रखता था और जुनून के साथ खेलता था। पूरे गांव महिला फुटबॉल हो या हॉकी हो खेलता था महिला बच्ची लोग के साथ, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करती थी। इसी प्रदर्शन को देखते हुए वो आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच गई। उसका खेल बहुत ही देखने में हम लोग को भी आनंद आता है, हम लोग को गर्व महसूस होता है। गांव के गरीब बच्चे यहाँ से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचा, इसके लिए हम लोग उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि गांव के तमाम लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं और इसी चीज़ को लेकर के अब इस गांव के बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है। वो भी अब हॉकी का जो है प्रैक्टिस करने के लिए निकल गए हैं। लगातार जो है वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि कहीं ना कहीं जिस तरह से विनीमा धान का सिलेक्शन हॉकी टीम में हुआ है, महिला जूनियर हॉकी महिला टीम में भी उनका सिलेक्शन हुआ और जाकर आज विदेश में जो है देश और राज्य का जो है परचम लहरा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि सड़क और तमाम चीज़ों को लेकर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, यहाँ पर क्या कुछ विकास के कार्य कुटी में होते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं चंदन, धन्यवाद।